हेलो एंड वेलकम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में आज हम पढ़ने वाले हैं हैंड शेकिंग थ्योरम। इसके नाम पर मत जाइए क्योंकि इसमें हाथ मिलाने जैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना टफ बिल्कुल टफ नहीं है। खैर मैं बोलूँगा, ठीक है। तो हैंड शेकिंग, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। इसका मतलब कि एक कनेक्टेड ग्राफ में यहाँ पर जितनी भी एजेस हैं, जितनी भी वर्टिसेस हैं, इन सारी वर्टिसेस की डिग्री का जो सम होगा वो इस ग्राफ की जो एजेस हैं उनका ट्वाइस होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर पहले, अगर मैं आप लोगों को एक बार फिर से, मैं पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ डिग्री क्या है वर्टिस की, तो किसी भी एक वर्टेक्स पर जितनी एजेस निकलती हैं वो उसकी डिग्री होती है। यहाँ से 3 वर्टेक्स निकली हैं, डिग्री 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 एजेस निकली हैं। यहाँ पर 7 एजेस निकली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 3 एजेस हैं, यहाँ पर भी 7 एजेस हैं। तो ये इनकी डिग्री है। तो ये जो डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजेस का ट्वाइस होगा इन सारी डिग्रीज का सम। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी एजेस हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो 10 इंटू 2 20, और अगर आप 7 7 14 6 20, तो इसका मतलब हमारी जो वर्टिसेस की डिग्री का सम है सारी वर्टिसेस का, वो नंबर ऑफ एजेस की ट्वाइस के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास एक और थ्योरम भी है, उसको भी हम समझते हैं और इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और थ्योरम है यहाँ पर। ये थ्योरम हम कहती है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज़ ऑलवेज इवन। इसका मतलब है कि किसी भी ग्राफ में जितनी भी वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड है, उन वर्टिसेस का नंबर हमेशा ही इवन रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर भी डिग्री 3 है, बाकी जगह 2 2 2 है। तो इन दोनों का ये इवन नंबर में है। मतलब कि आप समझ रहे हैं, 3 एक बार नहीं, 3 2 बार आ रहा है। या ऐसे मतलब किसी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो डिग्री 2 है तो ये 3 बार रिपीट हुआ है। मतलब ये ऑड टाइम है, इवन टाइम कितनी टाइम भी रिपीट हो सकता है, लेकिन जिन वर्टिसेस की डिग्री ऑड रहेगी वो हमेशा इवन टाइम्स ही अकर करेंगे। हम इसका अगर प्रूफ देखें तो स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम के ऊपर। आप लोगों को न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ऐसे कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ़ वर्टिसेस निकालना है। हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है एजेस 6 हैं, डिग्री उन वर्टिसेस की 2 है। तो हम लोग को हैंड शेकिंग थ्योरम से पहले ही मालूम है कि सारी वर्टिसेस की डिग्री का सम ट्वाइस द नंबर ऑफ़ एजेस होता है। तो हम लोग को एजेस ऑलरेडी मालूम है, 2 इंटू 6। अब यहाँ पर जो डिग्रीज़ का सम है वो हम लोगों को आप देखिए कैसे मिल रहा है। डिग्रीज़ का सम हम लोगों को मिल रहा है कि जितने भी बार वर्टिसेस हैं, उन वर्टिसेस उतने ही बार हम लोग उन डिग्री को ऐड करेंगे, तो हम लोग को टोटल डिग्री का सम मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लेट कर लेते हैं कि हमको नंबर ऑफ़ वर्टिसेस n है, तो 2 को हम यहाँ पर डिग्री 2 है तो 2 को टोटल डिग्री के लिए 2 को n टाइम्स ऐड करेंगे। सो यहाँ पर टू का n टाइम्स सम्स 2n हो जाएगा इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू 6। मतलब हमको 6 वर्टिसेस की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हैंड शेकिंग थ्योरम भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। थैंक यू।